दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। जनरल साइंस क्वेश्चन की सीरीज में रेलवे एग्ज़ाम्स, एसएससी एग्ज़ाम्स, पुलिस एग्ज़ाम्स, रीट एग्ज़ाम्स, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन एग्ज़ाम्स में 90% क्वेश्चंस इस सीरीज से मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। आप इस सीरीज पर विश्वास करें, आप इसको बार बार देखें, इसका क्विक रिवीजन आप करें। यहाँ से रेलवे की जो एनटीपीसी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो लोको पायलट एग्ज़ाम्स हो, ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हो, यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहेगी। रेलवे की एग्ज़ाम्स मई में होने की संभावना है, तो आप इसका रिवीजन करें। आपकी परीक्षा में यह बहुत ही सहायक और कारगर सिद्ध होगी। तो बिना समय खराब किए हुए हम शुरुआत करते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक, बोटनी का जनक थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रेलवे के लिए। वैसा पौधा जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता, वैसा पौधा जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता अपुष्पी पौधा कहलाता है, क्रिप्टोगेम्स कहलाता है। और क्रिप्टोगेम्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और जिसमें पुष्प तथा बीज होते हैं वो फेनेरोगेम्स कहलाते हैं, पुष्पी पौधे कहलाते हैं। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह, पादप जगत का जो सबसे बड़ा समूह है वो थैलोफाइटा समूह है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। एल्गी, एल्गी मीन्स शैवाल, स्टडी ऑफ एल्गी को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्लोरेला शैवाल्स का प्रयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। क्लोरेला शैवाल्स जो होती है इसका अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिक नामक शैवाल स्वच्छ जल को दूषित करता है। माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका नामक शैवाल स्वच्छ जल को दूषित करता है। कवकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंगई, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, जबकि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक जो है उनकी जो कोशिका है, उनकी जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल्स, वो काइटिन्स की बनी होती है। जबकि पादपों की सेलुलोज की बनी होती है, पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में होता है, मुख्य रूप से ग्लाइकोजन के रूप में। कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि पादपों में जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च, स्टार्च को मंड भी कहते हैं, स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में संचित रहता है। जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, कवकों में भी ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, जबकि पादपों में स्टार्च के रूप में भोजन संचित रहता है, मंड के रूप में भोजन संचित रहता है। वायरस, विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु का आकार, सामान्यतः विषाणु का आकार 0.015 से 0.2 माइक्रोन के बीच में होता है। जंतु वायरस डीएनए तथा आरएनए के बने होते हैं। जंतु वायरस डीएनए तथा आरएनए के बने होते हैं, जबकि पादप वायरस आरएनए के बने होते हैं। पादप वायरस होते हैं जो आरएनए युक्त होते हैं, उन्हें आरएनए वायरस कहते हैं। जंतु वायरस डीएनए युक्त होते हैं, डीएनए वायरस कहते हैं। ज़्यादातर डीएनए युक्त होते हैं, कुछ आरएनए युक्त भी होते हैं जंतु वायरस। जंतुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान, जंतु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान कहते हैं। जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जीवाणुओं का खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणुओं की खोज की थी। जीवाणु नाम 1829 में एहरेनबर्ग ने दिया। कोलेरा एवं क्षय रोग, कोलेरा रोग और क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो यह बैक्टीरिया जनित है, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु द्वारा उत्पन्न होती है। 1890 में लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका की खोज की। रेबीज दोस्तों यह कुत्ता बिल्ली बंदर के काटने से रोग होता है। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने की थी 1890 में। दूध के पाश्चराइजेशन की खोज लुई पाश्चर ने की। दूध के पाश्चराइजेशन की खोज भी किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाश्चराइज किया जाता है। दूध को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाश्चराइज किया जाता है।
साधारणतः जीवाणु की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन्स की बनी होती है। जो जीवाणु होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। राइजोबियम नामक जो जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइजोबियम जीवाणु दलहनी यानी दाल वाले पादप, दलहनी जो लेग्यूम कुल के होते हैं, दाल वाले पादप लेग्यूम कुल के भी हम कह सकते हैं। राइजोबियम जीवाणु जो है दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 गैस का स्थिरीकरण करता है, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और नाइट्रेट को फिर पौधे अपने जल के साथ जड़ों से होते हुए जड़ों से अवशोषित कर लेते हैं, जल के साथ ग्रहण कर लेते हैं। लैक्टोबैसिलस, नेक्स्ट लैक्टोबैसिलस एवं स्टेफिलोकोकस दूध से दही बनाने में सहायक होते हैं। ध्यान रहे, लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो दूध को दही में बदल देता है। स्टेफिलोकोकस भी दूध दही में बदल, लेकिन सामान्यतः लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बनाने में सहायक होता है। ब्रायोफाइट मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। ब्रायोफाइट जो है मृदा अपरदन को रोकने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा जो पौधा है वो जेमिया पिग्मिया है। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा कौन सा है, जेमिया पिग्मिया है। देखिए पादपों में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इस प्रकार के संघ हैं। तो इसमें समूह है, तो इसमें जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा जेमिया पिग्मिया गया है। जब बीज फल के अंदर रहते हैं, तो उन्हें आवर्त बीजी कहा जाता है। तो ऐसे पादप जिनके बीज फल के अंदर रहते हैं वो आवर्त बीजी पादप कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। फ्लोएम भोज्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। देखिए पादपों में जाइलम और फ्लोएम जो तक पाए जाते हैं। तो फ्लोएम जो तक है यह भोज्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक, भोजन पत्तियों के अंदर बनता है तो पत्तियों जो भोजन बनता है उसको जड़ों तक या पौधे के विभिन्न भागों तक फ्लोएम के माध्यम से पहुंचाया जाता है। जबकि जाइलम के माध्यम से जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण जो अवशोषित किया जाता है उन्हें पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम द्वारा किया जाता है। एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। ये एथिलीन जो है हार्मोन होता है, ये फलों को पकाने में सहायक होता है। एथिलीन हार्मोन गैसीय हार्मोन भी होता है, ये फलों को पकाने में सहायक होता है। और एक कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। जाइलम जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, अभी मैंने पढ़ा जाइलम जड़ को पत्तियों तक पहुंचाता है। फाइलम खनिज लवणों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। ये फाइलम नहीं होता, ये जाइलम होता है। जाइलम खनिज लवणों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। ये मिसप्रिंट है इस बुक में, फाइलम नहीं है, जाइलम है। जाइलम खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों से पादप के विभिन्न भागों तक, जड़ों तक भोजन को पहुंचाता है। पत्तियों में भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा, वहाँ से। एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। एथिलीन एकमात्र हार्मोन ऐसा है जो गैसीय रूप पाया जाता है, फलों को पकाने में सहायक होता है। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा, इकोलॉजी की वह शाखा, परिस्थिति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन उनके वातावरण के संबंध में किया जाता है। परिस्थितिकी में क्या किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन कैसे उनके वातावरण के संबंध में किया जाता है। यानी कि जीव और वातावरण के बीच में जो परस्पर संबंध पाए जाते हैं उसके ऊपर अध्ययन किया जाता है, उससे पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम एजी टेंसले ने परिभाषित किया। एजी टेंसले नामक महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को सर्वप्रथम एजी टेंसले ने परिभाषित किया था। सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। CO को मृतक वायु कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को मृतक वायु कहा जाता है।
CO2 हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हरित गृह प्रभाव के लिए CO2 गैस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन मंडल को नष्ट करता है। ओजोन परत को नष्ट करने में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा नष्ट करता है ओजोन मंडल को। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। जबकि फूलों के अध्ययन को ऑन्थोलॉजी कहते हैं। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन जीरोफाइट्स कहलाता है। मरुस्थलीय पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट्स कहलाता है। जीरोफाइट्स मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन जीरोफाइट्स कहलाता है। सबसे बड़ा आवर्तबीजी पौधा यूकलिप्टस। आवर्तबीजी पौधा सबसे बड़ा कौन सा है? यूकलिप्टस। सबसे बड़ा आवर्तबीजी पौधा एंजियोस्पर्म यूकलिप्टस है, जबकि जिम्नोस्पर्म सिकोया है। सबसे छोटा आवर्तबीजी पौधा लेमना है। सबसे छोटा आवर्तबीजी पौधा कौन सा है? लेमना। जबकि जिम्नोस्पर्म का जीमिया पिग्मिया अभी हमने पढ़ा। यह लेमना जलीय पादप होता है, सबसे छोटा आवर्तबीजी पादप है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में पाया जाता है। सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? शैवाल में पाया जाता है। सबसे लंबा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? ट्राइलियम में पाया जाता है। सबसे लंबा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? ट्राइलियम। सबसे छोटा नगन बीजी पौधा जेमिया पिग्मिया का। नगन बीजी मतलब जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी, जबकि आवर्त बीजी को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। और सबसे छोटा नगन बीजी का मतलब है अनावर्त बीजी, जिम्नोस्पर्म जेमिया पिग्मिया है। जिब्रेलिन सर्वप्रथम कवक से प्राप्त किया गया था। जिब्रेलिन जो हार्मोन्स होता है वो सर्वप्रथम जिब्रेला प्यूजिकोई नामक कवक से प्राप्त किया गया था। प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में सबसे अधिक होती है। प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है दोस्तों? सोयाबीन में सबसे अधिक होती है। पत्तों की कोशिका में, पत्तों यानी पत्तियां, पत्तियों की कोशिका में पराणहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है, जिससे पत्तियां अपने भोजन बनाती हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। पौधे सूर्य के प्रकाश के में पराणहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन का निर्माण करते हैं। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूल पौधों का जनन अंग होते हैं। जो पुष्प होते हैं, फ्लोवर होते हैं, ये पौधों के क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं। पौधों के जो जनन अंग होते हैं वो फूल होते हैं। इसमें जनन अंग पाए जाते हैं, पुंकेसर, स्त्रीकेसर पाए जाते हैं। पुमुंग यानी एंड्रोसियम, पुमुंग फूल का नरजनन अंग होता है। अब इसमें फूल में जो पुमुंग होता है वो फूल का क्या है? नरजनन अंग होता है, जबकि अंडाशय क्या है? मादा जनन अंग होता है। नर स्त्रीकेसर नर मादा जनन अंग होता है, जिसमें मुख्य भाग अंडाशय होता है। नर तथा मादा युग्मक के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक जो होते हैं उनके निषेचन को क्या कहते हैं? उनके संयुग्मन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक के संयुग्मन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के बाद में क्या बनता है? इनके युग्मनज के बाद में क्या, युग्मन होने के बाद में क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधे करते हैं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस केवल कौन से पौधे करेंगे? हरे पौधे करेंगे। हरे पौधे में क्या पाया जाता है? अभी हमने पढ़ा था, ऊपर क्या पढ़ा था? पराणहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पौधे रात्रि में, और पौधे का जो भी भाग हरा होता है वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, क्योंकि इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधे रात्रि में स्फुरदीप्ति द्वारा चमकते हैं। पौधे जब रात्रि में चमकते हैं तो इसमें स्फुरदीप्ति के द्वारा चमकते हैं। जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। जीन आनुवांशिकी की इकाई कहा जाता है। जीन आनुवांशिकी जो सबसे छोटी इकाई है वो जीन है। जीन को आनुवांशिकी की इकाई कहते हैं। खाद्य पदार्थों का सेवन, पादपों में खाद्य पदार्थों का जो सेवन किया जाता है फ्लोएम के द्वारा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कंडेंसन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा तो वो सेवन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, Mg मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। यीस्ट का उपयोग बैंकिंग तथा पेय पदार्थों में किया जाता है। यीस्ट का उपयोग
बेकिंग तथा पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। पेय पदार्थ में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। बेनी आह पीनाला, ये प्रकाश के रंगों के नाम है बेनी आह पीनाला। तो लाल प्रकाश जो होता है उसमें सबसे अधिक होता है। चाय में थीन और कॉफी में कैफीन एल्कलॉइड पाए जाते हैं। चाय में थीन, कॉफी में कैफीन एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। तंबाकू में निकोटीन एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। जब फल का निर्माण अंडाशय से न होकर फूल के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे असत्य फल कहते हैं। जब फल का निर्माण अंडाशय से न होकर फूल के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे असत्य फल कहते हैं। जबकि फल का निर्माण यदि अंडाशय से होता है, ज़्यादातर फलों में अंडाशय से ही होता है, तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। और यदि अंडाशय से न होता है, दूसरे भाग से होता है, पुष्पासन से, दल से, बाह्यदल से, पुष्पासन से इत्यादि से होता है तो असत्य फल कहलाता है। यदि आभासी फल कहलाता है, जैसे सेब, एप्पल से एक आभासी फल है, सत्य फल है। जिस फल का निर्माण केवल अंडाशय के द्वारा होता है उसे सत्य फल कहते हैं, उसे ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। सेब, कटहल, नाशपाती असत्य फल हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर बैंगनी प्रकाश में सबसे कम होती है, लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की दर, और बैंगनी प्रकाश में सबसे कम होती है। निषेचन के बाद बीज से बीजांड बनता है। बीज में क्या बनता है? निषेचन के पश्चात बीजांड, निषेचन के बाद बीज बीजांड से बनता है। बीजांड कहाँ पाया जाता है? बीजांड अंडाशय के अंदर पाया जाता है और पुंकेसर के अंदर परागकण पाए जाते हैं। तो जब वहाँ पर निषेचन के पश्चात क्या बनता है? बीजांड से बीज बनता है। नारियल में प्रकीर्णन पानी के द्वारा होता है। नारियल में जो प्रकीर्णन होगा वो किसके द्वारा होता है? पानी के द्वारा होता है। राइजोबियम जीवाणु दलहन के जड़ पर पाए जाते हैं। राइजोबियम जीवाणु में हम देखा दलहनी पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं। दलहन की पादपों की जड़ों में ग्रंथि अनुमय संरचना पाई जाती है, गांठनुमा संरचना पाई जाती है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होती है। नाइट्रोजन का, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन बदल देते हैं। खीरा में नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं। खीरा में नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं, यानी पुष्प द्विलिंगी भी होते हैं, एक लिंगी भी होते हैं। एक लिंगी पुष्प में केवल नर जननांग पाए जाएंगे या मादा जननांग पाए जाएंगे। तो खीरा में एक पुष्प में नर पाए जाते हैं तो दूसरे पुष्प में मादा जननांग पाए जाते हैं। इस प्रकार वह एक लिंगी पुष्प होता है। तो इसका मतलब खीरा में नर और मादा पुष्प क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। हरे रंग के प्रकाश में लाल कवक, हरे रंग के प्रकाश में लाल कवक एवं भूरा कवक में प्रकाश संश्लेषण होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन पानी से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन पानी से निकलता है। गाइस एक मिनट ध्यान दीजिए, हरे रंग के प्रकाश में लाल कवक और भूरा कवक में प्रकाश संश्लेषण होती है। ये कवक नहीं है, लाल शैवाल और भूरे शैवाल होते हैं। कवक नहीं होती है, लाल शैवाल और भूरे शैवाल में प्रकाश संश्लेषण होता है, कवक नहीं होता, ये शैवाल होता है। इसे मिसप्रिंट है बुक में। तो हरे रंग के प्रकाश में लाल और भूरे शैवाल में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। ध्यान रहे, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में क्या उपस्थित होता है? मैग्नीशियम उपस्थित होता है। हरा प्रोटोजोआ को पैरामेशियम के नाम से जाना जाता है। प्रोटोजोआ संकर प्राणी है, पैरामेशियम वह हरे रंग का होता है। तो हरा प्रोटोजोआ, हरा रंग का जो प्रोटोजोआ है वो कौन होता है? पैरामेशियम होता है। एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जलीय पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने किया था। महान वैज्ञानिक डार्विन ने किया था। प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति जिनका चुनाव करती है वही इसमें संघर्ष कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने किया? डार्विन ने किया था। अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से संबंधित। तने की वृद्धि दर
सही रूप से नापने के लिए ऑक्सीजनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तने की वृद्धि को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन एक पादप हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन कैसा है? एक पादप हार्मोन है। मनुओं में ऑक्सीटोसिन पाया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन क्या है? प्लांट हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन है, साइटोकाइनिन हार्मोन है, एथिलीन हार्मोन है, फ्लोरेंजिन हार्मोन है, ये सब प्लांट हार्मोन्स हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो प्रथम स्थिर जो यौगिक होता है वो क्या होता है? फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, फास्फोग्लिसरिन अम्ल होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ती में होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया अपन होती है, पत्तियों में होती है। अधिकतर भाग वाष्पोत्सर्जन किसे होता है? पत्तियों में होता है। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल किसे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से प्राप्त किया जाता है। पौधे का सबसे अच्छा स्रोत, पौधे का नहीं, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? सोयाबीन होता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन होता है। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का है। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया का है। प्याज तने का परिवर्तित रूप होता है। प्याज किसका रूप? परिवर्तित रूप है तने का। प्याज तने का भाग होता है। आलू भी तने का भाग होता है। हल्दी भी तना होता है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? साइकस का होता है। साइकस पादप होता है। अनावर्त बीजी पादप है। जिम्नोस्पर्म का पादप है। जिम्नोस्पर्म समूह का पादप है। लाइकेन्स कवक और शैवाल दोनों वर्गों के पौधों से मिलकर बना होता है। तो कवक और शैवाल दोनों यदि एक साथ रहती हैं, सहजीवी संबंध बनाती हैं, साथ साथ रहती हैं, तो लाइकेंस कहलाती हैं। तो कवक और शैवाल जब एक साथ रहते हैं क्या कहते हैं? लाइकेंस कहते हैं। वो सहजीवी संबंध बनाते हैं, यानी साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसमें कवक है वो खनिज लवण और जल का अवशोषण करता है, जबकि शैवाल क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, जो भोजन बनाती है। और कवक क्या करती है? खनिज और जल का अवशोषण करती है और उसको रहने के लिए आश्रय प्रदान करती है। अफीम कच्चे फलों के लेटेक्स से प्राप्त होती है। अफीम कहाँ से प्राप्त होती है? अफीम का जो कच्चे फल हैं उस फल के लेटेक्स से प्राप्त होती है। दूध पदार्थ होता है उसको निकाला जाता है उसके, तो लेटेक्स से प्राप्त हो, जो लेटेक्स कहते हैं। तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाला बैक्टीरिया बैसिलस मेगाथीरियम है। तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाला बैक्टीरिया है बैसिलस मेगाथीरियम, उसे कहते हैं। चावल एवं गेहूँ सोलेनेसी कुल के पौधे होते हैं। चावल और गेहूं किस कुल के पौधे हैं? सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। जड़ की कोशिकाओं में जो लवक पाए जाते हैं वो लवक ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं। ये भोजन संग्रह का कार्य करते हैं। गन्ने की चीनी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के सहयोग से बना होता है। गन्ने की जो चीनी है उसमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। दोस्तों अब बस है का कुछ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमने पढ़ा भी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, कैरोलस, लीनियस, थियोफ्रस्टस, ओस्वाल्ड। तो थियोफ्रस्टस। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? जड़, बीज, तना, पत्ती। तो पत्तियां। तना तो इसमें है नहीं, पत्तियां। तो पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? पत्तियां। क्या करती हैं? ये श्वसन करते हैं। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से, फूल से, पत्ती से, फल से। तने की छाल से सिनकोना पौधे से कुनेन प्राप्त किया जाता है और तने की छाल से मलेरिया रोग में कारगर होती है। फरन पौधा किससे संबंधित होता है? फरन पौधा ब्रायोफाइट, एंथ्रोफाइट, टेरिडोफाइट की जो समूह के पौधे हैं फरन कहलाते हैं। फरन पौधा जो है टेरिडोफाइट से संबंधित है। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है मरुद्भिद से, जलोद्भिद से, समोद्भिद से, थैलोफाइट। थार मरुस्थल की हरियाली तो थार मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं मरुद्भिद पौधों से ही बनेगी। मरुद्भिद पौधों से वहाँ की हरियाली बनती है। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है पीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में, सफ़ेद प्रकाश में, अंधेरे में। अभी हमने पढ़ा था लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक तेज होता है। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जाता है। कैसे लगाया जा सकता है? तने से बने हुए वल्लियों को गिनकर, पत्तियों को गिनकर, शाखाओं को गिनकर, पेड़ों के आकार को माप कर। तो इसमें होता है दोस्तों राइट आंसर है तने के बने हुए वल्लियों को गिनकर। अभी कभी आपने देखा होगा कोई पेड़ है उसको यदि काटा जाता है
तो वहाँ पर इसको अनुप्रस्थ काट उसकी काटी जाती है, तो उसमें जो गोलाकार संरचनाएं आप देखो, वलयनुमा संरचनाएं, बहुत सारी वलयनुमा संरचनाएं बनी होती हैं, तो उनको गिनकर उनकी आयु का अनुमान लगाया जाता है। इसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है जल। ये जल राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है तो वह किसके द्वारा होती है? वो जो जल है, जल जो पादप ग्रहण करते हैं, जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं, उस जल से ऑक्सीजन बनती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण के दौरान में उपयोग में की जाती है कच्चे पदार्थ रूप में। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने की प्रयुक्त गैस कौन सी है? एसिटिलीन, एथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। एसिटिलीन गैस हरे फलों को पकाने में उपयोग होती है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? उनमें धातु आयन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लोहा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बढ़ने के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। पत्तियों के छिद्र द्वारा जल द्रव के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है, उसे कहते हैं जलरंध्र। पत्तियों में जो छिद्र पाए जाते हैं जिससे जल निकलता है बाहर, वो जलरंध्र कहलाता है। जलरंध्र के द्वारा जल पत्तियों से बूंदों के रूप में निकलता है। यह हमें सुबह के समय, ज़्यादातर वर्षा काल में छोटे पौधे जो होते हैं उनमें सुबह के समय देखने को मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण की जाती है, तो निकलती कौन सी है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है, ना कि नाइट्रोजन निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है। ऑक्सीजन गैस हमें निकलती है, प्राणवायु हमें पौधे प्रदान करते हैं ऑक्सीजन गैस। पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं क्लोरोफिल से, वायुमंडल से, प्रकाश से, भूमि से। पोषण मुख्यतः पाए जाते हैं। क्लोरोफिल तो भोजन बनाने का काम करता है, वायुमंडल से वायु ग्रहण करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश। लेकिन जो मटेरियल्स है जैसे जल और खनिज लवण, वो कहाँ से मिलते हैं? भूमि से मिलते हैं। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मेलोफाइट्स, थैलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये लवणीय जगह में जो पौधे पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स तो जल में होने वाले होते हैं, ये नहीं है, तो हेलोफाइट्स। प्याज का बदला हुआ रूप है किसका? तने का, जड़ का, पत्तियों का, फल का। प्याज का बदला हुआ रूप है तने का। तने का जो मॉडिफिकेशन है, रूपांतरण है, वो क्या है? प्याज। पौधे के किस भाग में हल्दी पाई जाती है? पौधे के किस भाग से हल्दी पाई जाती है? यानी हल्दी भी रूपांतरण है किसका? तने का। तने का रूपांतरण है। आलू भी रूपांतरण किसका होता है? तने। आलू का बदला हुआ रूप है किसका? तने का होता है। किसके कारण फूलों में रंग होता है? किसके कारण फूलों में रंग होता है? इनमें वर्णक पाए जाते हैं दोस्तों, इनमें वर्णक पाए जाते हैं। तो कौन से वर्णक पाए जाएंगे? क्लोरोफिल तो हरे रंग देगा, मेलानिन तो पाया नहीं जाता है, तो हमारे त्वचा में पाया जाता है। फाइटोक्रोम से, ये इनसे भी रंग नहीं होता है। इसमें एंथोसाइनिन वर्णक के कारण एंथोसाइनिन पाया जाता है, उसके एंथोसाइनिन के कारण फूलों में रंग होता है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? किस रूप में प्रयोग किया जाता है? पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ध्यान रहे, परीक्षा में भी प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। नाइट्रेट, स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में पौधे इसका उपयोग नहीं कर सकते, तो नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, अमोनिया के रूप में। तो इसमें राइट आंसर है नाइट्रेट के रूप में। इसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में पौधे जो हैं नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल है, संसार का सबसे बड़ा फूल कमल, गेंदा, रैपलेसिया। रैपलेसिया सबसे बड़ा फूल है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रैपलेसिया है। पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा तत्व, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। पत्तियों में मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु है एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज। पर्णहरित में पाए जाने वाला मैग्नीशियम है।
देखिए ऑप्शन इसमें ये दे रखे हैं और भी पाए जाते हैं, लेकिन अब इतने ऑप्शन हैं उनमें से हमें देखना है मुख्य कौन सा है, मैग्नीशियम है। प्रश्न ऐसे आ गया तो मैग्नीशियम आंसर लगाना है। निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन है? सेब है, नारियल है, अनानास है, लीची है। वास्तविक फल इसमें लीची है। सेब कैसा है? आभासी फल है। लीची कैसा है? वास्तविक। ये पौधे के अंडाशय से बना होता है लीची, जबकि सेब, नारियल, अनानास ये अंडाशय से पुष्प के दूसरे भागों से बने हुए होते हैं। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी अभी हमने पढ़ा था, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन होता है और माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन होता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, फिनोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पोलिनोलॉजी। तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। जबकि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ, शिलांग, देहरादून, कोलकाता। देहरादून में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, हाइड्रो यानी जल होता है, तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, आवाज़ का पानी के साथ संबंध से, तो पानी के बिना पौधे की वृद्धि से। हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल में पौधे वृद्धि कर लेते हैं, वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो पौधे पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, ये तो गलत हुआ, पानी से युक्त होता है। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, हाँ ये राइट आंसर है, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्ती में होती है, पत्ती कुत्तक में होती है, संपूर्ण पौधे में क्लोरोप्लास्ट। अभी मेन उत्तर इसका है क्लोरोप्लास्ट में होती है। यदि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो किसमें? पत्ती में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता, उटकमंड। तो वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत विकासवाद के वैज्ञानिक डार्विन ने किया था। प्रकाश संश्लेषण में होता है रात्रि में, दिन में, केवल दिन में, कोई नहीं, ये केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन क्रिया किसमें होती है? जड़ में, तने में, पत्ती में, पूरे पौधे में। ध्यान रहे अब इस प्रकार के ऑप्शन आ गए हैं तो केवल पत्ती करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रकाश पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन होता है, जल की हानि होती है, पत्तियों के द्वारा होती है, पत्तियों में अंदर पाए जाते हैं, वहाँ बाष्पोत्सर्जन होता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम जड़, तना, पत्ती, फूल। ये पुष्प से प्राप्त होता है। अफीम की जो पुष्प के हैं वहाँ पर डोडियाँ बनती है, उसमें से लेटेक्स के रूप में निकाला जाता है। अफीम के किससे? पुष्प भाग से, फूल से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? आलू में, चने में, मटर में, सोयाबीन में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष यूकलिप्टिस, देवदार, पर्णांग, सिकोया। सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। बड़ा तो यूकलिप्टिस भी है लेकिन एंजियोस्पर्म का है, लेकिन सबसे लंबा जो पौधा है जिम्नोस्पर्म का है, अनावर्त बीजी का सिकोया। सबसे बड़ा बीजांड होता है, हमने पढ़ा अभी, साइकस। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है। ये भी अनावर्त बीजी पादप है, जिम्नोस्पर्म। अनावर्त बीजी को जिम्नोस्पर्म कहते हैं। वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक है? वृक्षों की छाल पर कॉर्टिकोल्स, जूफिलस, सेक्सिकोल्स, क्रोपोफिलस। ये वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक है, कॉर्टिकोल्स है। ये गोबर पर उगते हैं, क्रोपोफिल्स। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हुआ? कॉर्टिकोल्स। दोस्तों, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस को कहा जाता है।
कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किस पक्षी की होती है? शतुमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शतुमुर्ग पक्षी के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। पूरा अंडा एक कोशिका का बना होता है, बहुत बड़ा होता है। पत्तियों का रंग पीला होने के कारण उसमें कैरोटीन नामक वर्णक का निर्माण होना। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन नामक वर्णक के कारण होता है। फलों के छिलके एवं फूलों में वर्णीय लवक पाए जाते हैं। फलों के छिलके व फूलों में क्या पाए जाते हैं? वर्णीय लवक पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। राइबोसोम्स आरएनए तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए व आरएनए रहता है। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए व आरएनए रहता है। मनुष्य में 23 जोड़े 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए एक प्रकार का क्या होता है? डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन से जीव में क्या होती है? प्रजनन एवं वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में क्या होता है? वृद्धि और विकास होता है। कोशिका जीवन की यानी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। मानव शरीर में करीब 5000 कोशिकाएं पाई जाती हैं। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर। जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने दिया। जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने दिया। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है। ट्रांसक्रिप्शन हिंदी में अनुलेखन कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी। अनावर्तबीजी पौधों वे पौधे होते हैं जो जिनके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है, वो अनावर्तबीजी कहलाते हैं। आवर्तबीजी पौधे वो होते हैं जिनके बीज पे आवरण पाया जाता है। जिनके बीज पर क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है, वो क्या कहते हैं? आवर्तबीजी पादप होते हैं। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं। सबसे छोटा आवर्तबीजी लेमना होता है। सबसे बड़ा आवर्तबीजी यूकलिप्टिस होता है। सबसे छोटा पुष्प किसका होता है? वुल्फिया का होता है। सबसे छोटा पुष्प किसका होता है? वुल्फिया का होता है। सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? राइफलेसिया का होता है। सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? विक्टोरिया रिजिया की होती है। सबसे छोटा बीज किसका होता है? ऑर्किड का। ध्यान रहे, सबसे छोटा बीज किसका होता है? ऑर्किड का होता है। सबसे छोटा बीज किसका? ऑर्किड का होता है। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लेडोसिया का होता है। सबसे छोटा बीज, सबसे छोटा अनावर्तबीजी पादप, सबसे छोटा अनावर्तबीजी पादप कौन सा है? जेमिया पिग्मिया है। सबसे छोटा अनावर्तबीजी पादप कौन सा? जेमिया। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। जो कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, रॉबर्ट ब्राउन ने उसकी खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने दिया। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? हृदय करता है। हार्ट जो है संपूर्ण रक्त परिसंचरण करता है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त कण यानी आरबीसी, लाल रक्त कण गोलाकार होती हैं, केंद्रक रहित होती हैं और हीमोग्लोबिन युक्त होती हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन और CO2 का सेवन करना। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों का ही निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि के मध्य के भाग में होता है। प्लीहा स्प्लेन शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक यानी रक्त यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्लीहा में शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसे कहा जाता है। आरबीसी इसी में जाके नष्ट होती है। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? बाहर से आए हुए रोगाणु को मारना। हमारे शरीर में बाहर से जो रोगाणु आते हैं उनको मारने का कार्य करती है। या हमारे प्रतिरक्षा, हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी जो है जीवन काल कितना है? 2 से 4 दिन का। मनुष्य के हृदय की धड़कन की दर क्या है? प्रति मिनट 72। प्रति मिनट कितनी होती है? 72 होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के वजन का कितना % होती है? 7%। शरीर की भार का 7% होती है। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में होने में 23 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का? 23 सेकंड का। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज 1901 में किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह ए बी और ओ रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह ओ सर्वदाता होता है और रक्त समूह AB सर्वग्राही होता है।
सरीसृपों रेप्टाइल्स जो होते हैं, सरीसृप जो होते हैं, उनके अध्ययन क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। सरीसृप में जो सांप आते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे के 120/80 mmHg होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में क्या होता है? शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में क्या होता है? शर्करा कोशिकीय शोषण, कोशिका में जो शोषण है कोशिकीय सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो कोशिकीय शोषण में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारे शरीर में होने वाली जो क्रिया है उनका नियमन, रेगुलेशन एंड नियंत्रण, कंट्रोल और समन्वय, और अंगों के बीच समन्वय का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। प्रोटीन का पाचन अमावस्या से शुरुआत होती है। पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ, पाचन की क्रिया कहाँ से शुरुआत हो जाती है? मुख से। हमारे मुख से ही पाचन की क्रिया की शुरुआत हो जाती है। पाचन क्या है? भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना, भोजन के बड़े बड़े जो अणु होते हैं उनके छोटे छोटे अणुओं में बदलना। पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण, नहीं, पाचन पचित भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटे आंत में होता है। पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि है। मनुष्य में वृक्क यानी किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित कर देता है। 24 घंटे में लगभग कितना मनुष्य? 1.5 लीटर रक्त, 1.5 लीटर मूत्र, यूरिन उत्सर्जित कर देता है। मानव शरीर में कुल 206 अस्थि होती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 होती हैं। बच्चों में कितनी होती है? नवजात शिशुओं में लगभग 300 होती हैं और धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं। और मानव शरीर जब वयस्क हो जाता है 206 अस्थियाँ उसके शरीर में रहती हैं। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 8 रहती है, जबकि चेहरे में 14, 6 से 14, चेहरे में कितनी रहती है? फेस में 14 अस्थियाँ रहती हैं। खोपड़ी में कितनी रहती हैं? 8 रहती हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। स्टेपीज कान में पाई जाती है। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना होता है। हार्मोन का कार्य क्या होती है? हमारी ग्रंथियों के द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जो सभी रासायनिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। तंत्रिका तंत्र के साथ में हमारे शरीर पर ये भी नियंत्रण रखते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसको पिट्यूटराइन ग्रंथि भी कहते हैं। यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। हमारे शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उनमें सबसे छोटी ग्रंथि होती है। मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। यह बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट यानी उपापचय की दर गति को नियंत्रित करता है, शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है अनावर्त बीजी कहलाता है। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है, यानी जिसके बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, अनावर्त बीजी कहलाता है। साग सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शतुमुर्ग होता है। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर पाया जाता है, एनामिल होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। कार्बोहाइड्रेट वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, ये नहीं होने पर आगे वसा, फिर प्रोटीन, फिर कीटोन का है। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों के XY गुणसूत्रों पर निर्भर होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन तत्व पाया जाता है। केल्विन में मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। मानव शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल, कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं हमारे शरीर में? 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। दूध एक कंप्लीट फूड कहलाता है, संपूर्ण भोजन कहलाता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में क्या पाया जाता है? कौन सा वर्णक? हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने में सहायक होती है। अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिमा यानी हाइपोक्सिया नामक रोग हो जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन्स कहते हैं। तंत्रिका तंत्र इकाई तंत्रिका कोशिका होते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी क्या है? न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे छोटी
ये गलत, सबसे छोटी कोशिका ये सही नहीं है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु होती है। यीस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाए। यीस्ट जो कवक है, यीस्ट इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? डबल रोटी बनाने में किया जाता है। गाइस, ये प्रश्नों की श्रृंखला है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रेलवे एग्जाम्स के लिए तो बहुत अति महत्वपूर्ण है। इसमें से ही रेलवे एग्जाम्स ज़्यादातर प्रश्न 90% क्वेश्चन इसी सीरीज में से आएंगे, आने की संभावना रहेगी। इसी प्रकार के क्वेश्चंस रेलवे एग्जाम्स में आते हैं। रंग वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। रंग वर्णांधता को डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। एड्स रोग HIV वायरस के द्वारा होता है। एड्स रोग किसके द्वारा होता है? HIV वायरस के द्वारा। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, इसका HIV का नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया रोग है, साई रोग है, बिल्डर कहते हैं, रक्त का थक्का इसमें नहीं जमता है। क्वासियोर तथा मेरास्मस बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में होती है। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। मनुष्य के पसलियों की संख्या 24 होती है। शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए जो कार्य करता है मस्तिष्क का विभाग है सेरिबेलम। मस्तिष्क कौन सा भाग है? वो सेरिबेलम होता है। मनुष्य में मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है। पुरुषों में, महिलाओं में 1250 ग्राम के लगभग होता है। मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है। रक्त दाब मापने का जो यंत्र है स्फेग्मोमैनोमीटर होता है। स्फेग्मोमैनोमीटर ये पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय का वजन, हमारे हार्ट का वजन कितना होता है जो कि हमेशा चलता रहता है? 300 ग्राम रहता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन प्रोटीन होती है। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन प्रोटीन्स होती है। मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार जो होती है उसमें टाइलिन एंजाइम्स पाया जाता है। इसको एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। यह हमारे मुख में जो भोजन है उसको स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। मुख में पाचन की शुरुआत हो जाती है तो टाइलिन एंजाइम से ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। मृत आरबीसी यकृत में नष्ट होती हैं और प्लीहा में नष्ट होती हैं। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय मानव शरीर की आती है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये मिक्स ग्लैंड होती है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इंसुलिन खोज किसने की थी? वेटिंग एवं वेस्ट ने की थी 1921 में। वेटिंग एवं वेस्ट ने 1921 में। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? आंवला। वैसे विटामिन C का स्रोत खट्टे फल सभी होते हैं लेकिन आंवला सबसे अच्छा इनका स्रोत माना जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। इसमें थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, सूजन आ जाता है तो इसे गलगंड रोग, घेंगा रोग, गोइटर रोग कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल अपघटन से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो हमें ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके जो जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन जो मिलती है वो जल के अपघटन से होती है और जल का अपघटन प्रकाशिक ऊर्जा से होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे तेज लाल रंग के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किसमें होती है? लाल रंग के प्रकाश में होती है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के मदद करता है। तो कौन सी विटामिन मदद करती है रक्त का थक्का बनने में? विटामिन के। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी बी से, बेरी सी से, स्कर्वी डी से, रिकेट्स डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स सी की कमी से स्कर्वी। वसा की कमी से शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। पत्तियों
का हरा रंग उसमें विद्वान पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होती है। पत्तियों का जो हरा रंग है उसमें उपस्थित पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे का जनन अंग जो होता है वो पुष्प होता है, फूल होता है। इसमें पौधे के जनन अंग, जनन भाग पाए जाते हैं। पुष्प में जनन चक्र पाए जाते हैं जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। सहायक चक्र दल और बाह्य दल और दल होते हैं। गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद आदि ये जड़ हैं। गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद ये सभी किसके रूपांतरण हैं? ये जड़ के रूपांतरण होते हैं। जबकि आलू, प्याज, हल्दी ये सब किसके रूपांतरण हैं? तने के रूपांतरण होते हैं। अदरक भी तने, ये अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन आदि ये सब तने के, ये भूमिगत रूपांतरण है। तने के ये भूमिगत रूपांतरण होते हैं, भूमि के अंदर पाए जाते हैं तने के रूपांतरण। पत्तियों का मुख्य कार्य है पौधों के लिए भोजन तैयार करना होता है। पत्तियों का जो मुख्य कार्य क्या है? पौधों के लिए क्या करना है? भोजन तैयार करना होता है। लसिका घाव बढ़ने में मदद करती है। जो लिम्फोइड है, लिम्फ है हमारा, जो लिम्फ है वो घाव बढ़ने में क्या करती है? मदद करती है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का हेपेरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। शरीर के अंदर से मतलब है जो हमारे रक्त नलिकाएं हैं उनमें रक्त नहीं जमता है। यदि क्लोटिंग हो जाएगी, थक्का जम जाएगा तो रक्त बहेगा नहीं, तो हमें डेथ हो जाएगी। तो रक्त का थक्का नहीं बनना चाहिए, इसलिए उसमें क्या पाया जाता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर रक्त नलिकाओं में रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्त बहता रहता है। तो हिपेरिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है शरीर के अंदर। ब्लड बैंक में रक्त को 40 फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है, लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। 3 से 4 डिग्री, 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन्स फाइब्रिनोजन है। रक्त का थक्का यानी कि जब हमारी चोट लग जाती है, चोट लगने पर रक्त बाहर बहता है, तो उसको रक्त को रोकने के लिए रक्त का थक्का जमना चाहिए, यानी रक्त की वहाँ पर पपड़ी बन जानी चाहिए सूखकर। तो रक्त का थक्का, तो उसके लिए कौन सा प्रोटीन काम में आती है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन काम में आती है। जैसे ही ये वायु के संपर्क में आती है जम जाती है। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। एंटीजन किस में पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं पर पाया जाता है। और एंटीबॉडी यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉफिज्म कहलाती है। पौधों में जो सौर ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? फोटोट्रॉफिज्म कहलाती है। यानी पौधे सूर्य के प्रकाश में उसकी तरफ घूमते हैं, ये फोटोट्रॉफिज्म ये कहते हैं इस गति को, इस वृद्धि को या गति को, उसकी तरफ घूमने को। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के कोशिका का अध्ययन वाला कोशिका विज्ञान क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। मनुष्य के शरीर में लगभग 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा फल कटहल। विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है? कटहल। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव में जो कोशिकांग पाए जाते हैं उसमें राइबोसोम पाया जाता है, उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह प्रोटीन निर्माण करता है, यहाँ पर प्रोटीन निर्माण होता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल नामक पदार्थ भी पाए जाते हैं। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा क्या क्या पाए जाते हैं? और कैरोटीन और ज़ैंथोफिल नामक पदार्थ भी पाए जाते हैं। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वेटसन ने किया था। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वेटसन ने 1905 में किया था। वेटसन 1905 में किया था। पुरुष का XY गुणसूत्र ही संतान के लिंग निर्धारण में सहायक होता है। युगलिना को हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। युगलिना को भी क्या कहते हैं? हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। पैरामीशियम को हरा, उसको भी हरा प्रोटोजोआ। युगलिना को हरा प्रोटोजोआ। यह सूर्य के प्रकाश के ऊपर प्रकाश संश्लेषण भी कर लेता है, क्योंकि इसमें वर्ण पाए जाते हैं हरे रंग के, इस कारण रंग हरा होता है। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइट्स होता है। भूमि पर पाए जाने वाला
प्रथम पौधा क्या है, ब्रायोफाइट्स है, क्योंकि सबसे पहले ब्रायोफाइट्स समूह के पादप बने। तो शैवालों का जब वर्गीकरण किया गया था जीवों का, तो उसमें पादप जगत है, मोनेरा जगत है, वो अलग है, मोनेरा जगत है, कवक जगत है, पादप जगत है, जंतु जगत है, ये जगत है। तो इसमें एनिमलिया जो है, एनिमल्स है यानी कि जंतु जगत है। तो प्लांट जगत में, पादप जगत में ब्रायोफाइट्स सबसे पहले पादप माने जाते हैं। ब्रायोफाइट के बाद में टेरिडोफाइट के बाद में जिम्नोस्पर्म और उसके बाद में एंजियोस्पर्म बनने थे। तो भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा किनको माना जाएगा, ब्रायोफाइट्स को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, थियोप्रेस्टस को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक हमने पढ़ लिया थियोप्रेस्टस। मेंडल ने शोध के लिए मटर के पौधों को चुना। प्रकाश संश्लेषण, मेंडल ने अपने रिसर्च कार्य में आनुवंशिकी पर इसने रिसर्च किया, तो मेंडल के पौधों को, मटर के पौधों को मेंडल ने चुना। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा एक रोग है जो वायरस के द्वारा होता है। एस्केरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है। एस्केरिस एक गोल कृमि भी इसे कहते हैं, मनुष्य की आंत में पाया जाता है। श्वसन संबंधी मेडुला में स्थित, श्वसन केंद्र यानी श्वसन संबंधी केंद्र कहाँ पर स्थित है, मेडुला में स्थित है। मेडुला का है, मस्तिष्क का भाग है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। श्वसन केंद्र वहाँ पर पाया जाता है। मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थि पाई जाती है। केसिन सबसे अच्छा दुग्ध, केसिन प्रोटीन का स्रोत सबसे अच्छा कौन है, दूध है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का उपापचय इंसुलिन द्वारा होता है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे हमारे शरीर निर्माण होता है। जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, पानी की होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से, जल से लेते हैं, और बाहर जो छोड़ते हैं वो जल से। पुष्प के जनन चक्र पुमुंग एवं जायांग है। पुष्प के जो जनन चक्र है, पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। 2 तो सहायक चक्र होते हैं, बाह्य दल पुंज और दल पुंज, जबकि जो जनन चक्र होते हैं वो पुमुंग और जायांग होते हैं। ये पुमुंग और जायांग होते हैं। कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एस्टिलिन गैस प्रयुक्त होती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत, पेनिसिलिन किसके अंदर आती है, एंटीबायोटिक वर्ग के अंदर आती है। एंटीबायोटिक्स है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुण क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र के द्वारा ले जाए जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक गुण है क्रोमोसोम्स के द्वारा ले जाए जाते हैं। आनुवंशिक के गुण क्या होते हैं, जो अपने जो जनकों से संतान में जाते हैं, जो माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं जो गुण, वो किन के द्वारा ले जाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र के द्वारा ले जाए जाते हैं, जनन कोशिकाओं के माध्यम से पहुंचते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में होती हैं। मानव शरीर में जो तंत्रिका कोशिकाओं की जो सबसे ज़्यादा संख्या होती है मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ए, सी, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह है, इसमें एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या है, ऊर्जा की मुद्रा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे कहते हैं। लार स्टार्च के पाचन में सहायकता होता है। लार जो हमारे मुख में लार होती है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलती है, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। इसमें टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन को एमाइलेज एंजाइम कहते हैं, बताया था पहले। एटीपी ऊर्जा की क्या होती है, इकाई होती है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। आनुवंशिकी का नियंत्रण डीएनए के द्वारा होता है। मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है। मलेरिया का जो रोग कारक है वो प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है, उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। जबकि मलेरिया को जो फैलाने वाला है, मलेरिया रोग का जो वाहक है यानी प्लाज्मोडियम को एक रोगी से दूसरे रोगी तक ले जाने का जो कार्य करता है वो मादा एनाफिलिज करता है, वो रोग वाहक होता है। जबकि रोग कारक यानी रोगजनक प्लाज्मोडियम होता है, प्रोटोजोआ संघ का प्राणी।
तो मलेरिया रोग का संक्रमण जो होता है मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर एक व्यक्ति को काटेगा रोगी को, वहाँ से उसके रक्त में प्लाज्मोडियम आ जाता है, रक्त चूसने पर उसकी लार में, और फिर मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है तो वापस वहाँ पर वो प्लाज्मोडियम वहाँ पहुँच जाता है मच्छर के माध्यम से। तो रोग भाग होता है मच्छर। एड्स का पूर्ण रोग यानी पूर्ण नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स में श्वेत रक्तकणिकाएं WBC प्रभावित होती हैं। कौन सी होती हैं? WBC। टी लिम्फोसाइट WBC का कोशिका प्रकार टी लिम्फोसाइट सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। छोटी माता का मुख्य कारक है वेरिसेला विषाणु। छोटी माता चिकन पॉक्स का जो कारक है वो कौन सा वायरस है? वेरिसेला वायरस के द्वारा चिकन पॉक्स होता है वायरस जनित रोग। मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26। अंडाशय बनने वाले फल को अंडाशय से बनने वाले फल को क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं, ट्रू रूट्स कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है। ग्लूकोज जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? पौधों में होता है, जो स्टार्च के रूप में क्या रहेगा? संग्रहित रहता है। यानी प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है जो पौधों में होता है, और उसे जब संचित रखा जाता है यानी भोजन को संचित रखा जाता है, ग्लूकोज ये भोजन है तो उसे स्टार्च के रूप में संग्रहित रखा जाता है पादपों के अंदर। मानव के अंदर किसके रूप में रखा जाएगा? मानव के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में। जब हम भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट है भोजन घटक वह ग्लूकोज में बदल जाता है। पाचन के पश्चात फिर ग्लूकोज को वापस संग्रहित करके जब हम रखते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रखते हैं। ग्लूकोज किस में बदल जाता है? ग्लाइकोजन में बदल जाता है। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है जो लगभग 90 सेंटीमीटर की होती है। एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं वृद्धि तथा प्रजनन करती हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेटर ने किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? रेटर ने किया था। जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने और उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? रेडियोलॉजी कहते हैं। प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक एल्कोहल था। प्राचीन काल में जो जैव तकनीक थी, जैव तकनीक का जो उत्पादक था वो एल्कोहल था। एल्कोहल निर्मित की जाती है। एंजाइम किसी उत्पाद की क्रिया की दर को बढ़ा देता है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो किसी भी क्रिया की दर को बढ़ा देता है जिससे उत्पाद अधिक बनता है। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। किडनी से प्रति मिनट औसतन 1200 सीसी रक्त प्रवाह हो जाता है, यानी कि 1200 ml रक्त का प्रवाह किडनी से प्रति मिनट होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र इन 1200 रक्त को छान देती है, 1200 ml रक्त को छान देती है। सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में, सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें? कवकों में। सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम पौधों में ट्रिलियम पौधे में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन काई कोशिकाओं में पाया जाता है। ब्रेन की बीमारी को EEG द्वारा पहचाना जाता है। ब्रेन की बीमारी को इसके द्वारा EEG, और हार्ट को ECG, ये ब्रेन को EEG के द्वारा, EEG तकनीक द्वारा। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? मानव के मस्तिष्क से संबंधित है। शहद हनी का प्रमुख जो घटक होता है फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज फ्लोरीन तत्व दांतों की विकृति से संबंधित है। फ्लोरीन जो फ्लोराइड आप जानते हो दांतों के तत्वों से दांतों की विकृति से संबंधित होता है। ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा संग्रह के लिए करता है। ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किसके लिए करता है? वसा संग्रह के लिए करता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा। शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। दूध के खराब होने का कारण कौन सा है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दूध के खराब होने या दूध से दही बनने का भी कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। उत्तकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। अगर ये घटक देखें तो प्रोटीन से होता है। वैसे कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करते हैं, लेकिन कौन सा भोजन घटक उसमें प्रोटीन उपयोग में होता है। लीवर में, इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डर कहते हैं। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहती है।
विटामिन ए का जो भंडारण है लीवर में होता है। कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग कैसा हो जाता है? पीला। कैरोटीन, ये कैरोटीन है, इससे गाय के दूध का रंग कैसा होता है? पीला। कैरोटीन की उपस्थिति इसमें पाई जाती है। मानव शरीर में जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। जल की कमी को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता पाई जाती है। मछलियों का जो यकृत लीवर का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हृदय का ट्रांसप्लांट यानी प्रतिस्थापन, हृदय का पहला ट्रांसप्लांट इसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था हृदय का ट्रांसप्लांट पहला। यानी किसी व्यक्ति का हार्ट खराब हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, तो दूसरा हार्ट उसमें लगाया जाता है, तो उसका ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो उसको डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले किया था। अस्थमा रोग एलर्जी के कारण उत्पन्न होता है। अस्थमा रोग एलर्जी के कारण उत्पन्न होता है। अस्थमा रोग हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। वृद्धि जो ग्रोथ हार्मोन है पिट्यूटरी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होती है। रक्त दाब का नियंत्रण एड्रेनलिन यानी अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण एड्रेनलिन ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन यानी कि महिलाओं में स्रावित होने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन। विकास का सिद्धांत मानव का प्रतिपादन, विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन, विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन इसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। विकासवाद वैज्ञानिक थे। विकास का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक ने किया था। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये स्त्रियों में उनके अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। यीस्ट और मशरूम ये क्या है? कवक हैं, यानी फंगई है, फफूंद भी कहते हैं, फफूंद श्रेणी के हैं। फफूंद श्रेणी के घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? नागराज किंग होगा। गोलकृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया है। गोलकृमि से कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया रोग होता है। गोलकृमि से कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया रोग होता है। गोलकृमि एस्करिस। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है, और वहाँ पित्त को एकत्रित करने के लिए पित्ताशय पाया जाता है। पित्त को एकत्रित करने के लिए क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है। मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट्स में होता है। ये WBC का ही प्रकार है लिम्फोसाइट्स। BCG का पूरा नाम बैसिलस कैलमेन गिबेरिन है। BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेट गिबेरिन है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण करने वाला पौधा क्लोरेला है। गाइस, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण करने वाला पौधा कौन है? क्लोरेला है। जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम 1802 में लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र में सजीव तथा निर्जीव घटक होते हैं, जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं। इकोलॉजी सिस्टम में जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर पूरा परितंत्र पारिस्थितिक तंत्र बना होता है, इकोसिस्टम बना हुआ होता है। जीव द्रव जीवन का क्या है? भौतिक आधार है। जीव द्रव जीवन का क्या होता है? भौतिक आधार होता है। जैविक आधार नहीं, भौतिक आधार। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार होता है। ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं। उगते हुए बीज अनॉक्सी शोषण करते हैं। उगते हुए बीज कौन सा शोषण करते हैं? बिना ऑक्सीजन के, यानी अनॉक्सी शोषण करते हैं। प्लेग एक संक्रामक बीमारी। प्लेग कैसी बीमारी है? संक्रामक बीमारी होती है। जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं। जीव
वातावरण के परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को डालते हैं, अपने से डालते हैं, उसे क्या कहते हैं? अडेप्टेशन, अनुकूलन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अनुकूलन कहते हैं। डीएनए की सर्वप्रथम पहचान मैक्लियोड तथा मैककॉर्टी ने 1944 में की थी। डीएनए कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या देता है? निर्देश देता है। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। संपूर्ण जीव जगत को 5 जगतों में बांटा गया है। मोनेरा जगत, संपूर्ण जो जीव जगत है उसको 5 जगतों में बांटा गया है। कौन कौन सी जगत है? मोनेरा जगत, इसमें जो सूक्ष्म जीव है वो आते हैं। जब प्रोटिस्टा जगत, इसमें सूक्ष्म जीव और प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं मोनेरा में। इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं प्रोटिस्टा में, जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ संघीय प्राणी। मोनेरा जगत में जैसे बैक्टीरिया है, जीवाणु है, मोनेरा में आते हैं। प्रोटिस्टा में जैसे प्रोटोजोआ संघीय प्राणी आते हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक आते हैं। कवक, तो मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और कवक जगत। कवक जगत है फंगई, पादप जगत यानी प्लांट्स, और जंतु जगत यानी एनिमल्स। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक, ये परितंत्र के जैविक घटक है। तो परितंत्र के जो जैविक घटक होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? जो स्वयंपोषी होते हैं, जैसे पादप होते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं? जो विषमपोषी हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। तो पादपों के अलावा जो दूसरे जीव हैं जो पादपों पर निर्भर रहते हैं वो सब उपभोक्ता है। उपभोक्ता भी 3 प्रकार, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता होते हैं। हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल तथा लिथोस्फीयर में स्थलमंडल आते हैं। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल और लिथोस्फीयर में स्थलमंडल। ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया द्वारा किया प्रारंभ हुआ। ऑक्सीजन का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा हुआ? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा, नील हरित शैवाल के द्वारा प्रारंभ हुआ। सबसे पहले नील हरित शैवालों का निर्माण हुआ, तो उन्होंने प्रकाश संश्लेषण हुआ और वहाँ से ऑक्सीजन का निर्माण उन्होंने किया जीवों के द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नागुली ने 1855 में किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका जो झिल्ली होती है उसका प्रयोग किसने किया? नागुली ने 1855 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबर्ट अल्टमैन ने 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने की थी। नाम किसने दिया? बेंडा ने दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी 1886 में, लेकिन नाम किसने दिया? बेंडा ने दिया। पसीने तथा आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। हमारे पसीने और आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जीवाणु को नष्ट करता है। तंबाकू व्यसन इसमें उपस्थित निकोटीन के कारण होता है। तंबाकू के जो एडिक्टेड होते हैं वो, उसमें कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? निकोटीन एल्कलॉइड के कारण उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। 1911 में फंक ने विटामिन की खोज की। 1911 में फंक ने किसकी खोज की? विटामिन की खोज की। विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ई जंतुओं में अपने आप बनता है। विटामिन ई जंतुओं में क्या बनता है? अपने आप बनता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में अपने आप बनता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जंतु में अपने आप बनता है। विटामिन बी वन शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। विटामिन बी वन शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। कुछ फैक्ट है, इनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। किण्वन विधि के द्वारा फर्मेंटेशन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल है वह लैक्टिक एसिड है। ध्यान रहे, किण्वन विधि के द्वारा सर्वप्रथम तैयार होने वाला जो अम्ल है वह लैक्टिक एसिड है। जंतुओं में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड्स है कोलेस्ट्रॉल। पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल। क्लोरोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्रकाशिक ऊर्जा को बदल देता है रासायनिक ऊर्जा। साधारणतः हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का केवल 1.5% तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। लगभग 1.5% साधारणतः हरे पौधे द्वारा संपूर्ण प्रकाश का जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, संपूर्ण प्रकाश का लगभग 1%, यहाँ आधा % ही दिया हुआ है, 1% के लगभग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से 7 गुना होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से कितना गुना अधिक होती है? 7 गुना। समसूत्री विभाजन काय कोशिकाओं में होती है। समसूत्री विभाजन किसमें होती है? काय कोशिकाओं में होता है।
और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। पर्णहरित में उपस्थित धातु मैग्नीशियम होती है। रिपीट हो रहे हैं। मसूड़ा का द्वारा खून निकलना विटामिन सी की कमी के कारण, मसूड़ों में खून निकलता है विटामिन सी की कमी के कारण निकलता है। हैजे का टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हैजे के टीके की खोज किसने की, रॉबर्ट कोच ने की थी। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा संघ, प्राणी जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो आर्थ्रोपोडा संघ है। रक्त को शुद्ध करने का जो अंग है वो क्या, किडनी। रक्त को शुद्ध कौन करता है, किडनी करता है। हमारे उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है। रक्त को शुद्ध करने कौन करता है, किडनी। किडनी के द्वारा रक्त शुद्ध किया जाता है, यानी रक्त को छाना जाता है। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। अमाशय में भोजन अमाशय के द्वारा से जठर ग्रंथि से जठर है जिसमें HCl अम्ल होता है तो अम्लीय माध्यम में भोजन हो जाता है, जबकि अमाशय से आगे छोटे आंत में क्षारीय माध्यम में हो जाता है। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का आकार निश्चित नहीं होता है, ये आकार बदलती रहती है। श्वेत रक्त कणिका WBC का आकार निश्चित है नहीं होता है। WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह रंगहीन होते हैं। WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तो यह रंगहीन होता है, जबकि RBC में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जिससे लाल रंग की होती है। WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, ये इसमें रंगहीन होती है। रक्त क्षारीय होता है, इसका pH मान 7। रक्त अल्प क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, इसकी pH कितनी होती है, 7.4 होती है। RH एक प्रकार का एंटीजन है। RH एंटीजन होता है। RH कारक आपका नाम सुना ही होगा, यह भी एक प्रकार का एंटीजन है जो RBC यानी लाल रक्त कणिकाओं पर पाया जाता है। लाल कणिका सतह पर पाया जाता है, जिस पर पाया जाता है वो RH पॉजिटिव रक्त कहलाता है, और जिस पर नहीं पाया जाता है वो नेगेटिव रक्त कहलाता है। जिस पर एंटीजन A पाया जाएगा वो रक्त समूह A होता है, लेकिन साथ में उसके ऊपर RH एंटीजन भी पाया जा रहा है तो वो A पॉजिटिव कहलाता है। यदि किसी का रक्त समूह किसी के RBC पर एंटीजन B पाया जा रहा है तो वह रक्त B समूह का कहलाता है, ब्लड ग्रुप B होगा। लेकिन उस पर यदि RH कारक भी पाया जा रहा है तो B पॉजिटिव होगा, और RH कारक यानी RH एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, RH कारक नहीं पाया जा रहा है तो वह B नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव RH कारक की वजह से होता है, और जबकि ब्लड ग्रुप A B AB और O ये A B एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर होता है। वृक्क का निर्माण नेफ्रॉन्स द्वारा होता है, जिसमें किसी प्रकार का एंटीजन, ध्यान रहे रक्त की RBC पर जिस पे एंटीजन नहीं पाया जाता है वो O रक्त समूह होता है। वृक्क इन किडनी का निर्माण नेफ्रॉन्स द्वारा होता है। तो किडनी की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन्स कहलाती है, और नेफ्रॉन्स मिलकर किडनी का निर्माण करती है। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है, 2। नेफ्रॉन्स वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। वह नेफ्रॉन्स किसकी इकाई होती है, किडनी की इकाई होती है, वृक्क की इकाई होती है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सर्व प्रमुख अंग होता है। मुख्य मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर के अंगों को गति प्रदान करना होता है। मांसपेशियों का कार्य क्या होता है, शरीर को क्या प्रदान कराना है, गति प्रदान कराना होता है। मांसपेशियों में सिकुड़ने और फैलने की क्षमता पाई जाती है, जिससे हमारे शरीर क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। मांसपेशियों में जैसे ही सिकुड़ेंगी वह खिंचाव करेगा तो हड्डियाँ उसके साथ में मुड़ जाएंगी, तो शरीर क्या करेंगे, अपने आप गति वापस, मांसपेशियाँ फैल जाएंगी तो वापस हड्डियाँ वापस अपने स्थान चल जाएंगी, सिकुड़ेंगी तो वह खिंचाव करेगी, तो इस प्रकार गति प्रदान करते हैं। शर्करा जल में घुलनशील होता है, इसे मुख्यतः ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। रुक्षांश यानी जो रुक्षांश रेशे भोजन का एक अवयव होते हैं। रुक्षांश जो पौधों में सेलुलोज के रूप में पाए जाते हैं। रुक्षांश का मुख्य कार्य है पानी को रोक कर रखना है, जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती है। पानी का अवशोषण, पानी का रोक के रखते हैं, पानी को अवशोषित करके रखते हैं, जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती है। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है नहीं तो, पानी यदि नहीं सोख के रखेंगे तो अल्ठोस हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन का तरुण अर्धसूत्री विभाजन
तरुण पुष्पकलिकाओं में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाएगा? तरुण पुष्पकलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? जनन अंग पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? सेलुलोज। तो ये पादप कोशिका जो होता है, इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, इसमें की नहीं बनी होती है। इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। केंचुआ हाइड्रोफोबिया ये रेबीज वायरस यानी कुत्ता काटने पर ये जल से जो लोग डरते हैं वो वही है। हाइड्रोफोबिया वायरस के द्वारा होता है, रेबीज वायरस के द्वारा। केंचुआ को कोई नेत्र नहीं होता है। भारत की सबसे बड़ी मछली क्या होती है? व्हेल शार्क होती है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। कौवे का वैज्ञानिक नाम कोवर्स स्प्लेंडेंस है। कोवर्स स्प्लेंडेंस है। मानव शरीर का हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। मानव शरीर का जो हाइपोथैलेमस है शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखता है। शाकाहारियों में सामान्यतः आहारनाल सबसे लंबी होती है। शाकाहारियों में सामान्यतः आहारनाल क्या होती है? सबसे लंबी होती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से बने होते हैं ऊतक। प्रोटीन होगी तो हमारे ऊतक होंगे, मांसपेशियाँ होंगी। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा तत्व होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है? लोहा तत्व मुख्य घटक होता है। मनुष्य में चेतना, स्मरण की क्षमता, बुद्धि ये सभी सेरेब्रम नियंत्रित करता है। सेरेब्रम ये हमारा मस्तिष्क का जो मस्तिष्क है, अगर मस्तिष्क उसका भाग होता है। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी होती है? आयरन है, लोहा होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन से जल की कमी के कारण होता है। डॉल्फिन सरीसृप में वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन जो है ये सरीसृप में वर्गीकृत किए जाते हैं। गुर्धा ये किडनी को कहते हैं। गुर्धा का मुख्य कार्य शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को हटाना होता है। यानी रक्त को छानेगी तो अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे रक्त से। गुर्दा और किडनी। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीप्रोल है। लोहे का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में पाया जाता है। मलेरिया रोग तिल्ली को प्रभावित करता है, स्प्लीन को प्रभावित करता है। अतिसार रोग अतिसार नहीं, अतिसार रोग अमीबा से होता है। अतिसार रोग किससे होता है? अमीबा से होता है। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। मानव में गुर्दे का रोग किससे होता है? कैडमियम के प्रदूषण से होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन एंजाइम होता है। दूध में कैसीन प्रोटीन जो रेनिन एंजाइम होता है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। रेप्टाइल्स थे डायनासोर। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक अंग से होता है। शरीर में ताप का नियमन किससे होता है? ताप का नियंत्रण मस्तिष्क की जो हाइपोथैलेमस भाग है उससे होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी होती है। इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, सुपर कमांडर ग्रंथि भी कहते हैं। ये डायनासोर मेसोजोइक काल के सरीसृप थे। मोती का निर्माण मोलस्का से होता है। मोलस्का संघ प्राणी मोलस्क प्राणी होता है, इससे मोती का निर्माण होता है। घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगॉट कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी अफ्रीकन हाथी होता है। इसका सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी अफ्रीकन हाथी होता है। यदि वैसे देखें तो व्हेल मछली, लेकिन वो जल में जलीय जीव होता है। ये स्थलीय की बात कर रहा है। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी होता है चीता। सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी कीवी। सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी कीवी, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है।
प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। प्रोटीन क्या करता है? शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में। तारपीन का तेल चीड़ के वृक्षों से। होम्योपैथी चिकित्सक पद्धति के जनक कौन है? हेनीमैन है। एस्प्रिन के सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। एस्प्रिन के सेवन से किसका? हृदय रोग का खतरा। विश्व के प्रथम परखने शिशु लुई ब्राउन बना था। लुई ब्राउन था। विश्व का प्रथम परखने शिशु का जन्म 28 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से बोनापन हो जाता है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, इसकी कमी से कौन सा हार्मोन, कौन से रोग हो जाता है? बोनापन का। बोनापन हो जाता है इसकी कमी से। विष ग्रंथि के द्वारा स्रावित सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है, इसकी कमी से बोनापन हो जाता है, वृद्धि हार्मोन कहलाता है। क्लोरोफिल तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर क्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। गाइस जी, क्लोरोफिल तत्व नहीं होता, क्लोरीन तत्व होता है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। दूध में ये सब मिलते हैं। दूध कंप्लीट फूड है। माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण के दौरान ऊर्जा निकलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण होगा तो क्या मिलेगी? शोषण मतलब वहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो उससे दौरान ऊर्जा निकलती है। न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल सबसे अधिक गुणसूत्र ओपियोग्लोसम नामक फर्ण में होता है। ये टेरिडोफाइट संघा ओपियोग्लोसम नामक फर्ण में होता है। गुर्दे का भार, जो हमारी किडनी है उसका भार लगभग कितना होता है? 150 ग्राम होता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें लोहा पाया जाता है। हेपेटाइटिस यकृत का एक रोग होता है। हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो हमारे लीवर से संबंधित एक रोग होता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग डी वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। एड्स की खोज सर्वप्रथम यूएसए में माइकल गॉटलिब के द्वारा 1981 में की गई थी। टेटनिस रोग क्लस्ट्रिडियम टेटेनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। जीवाणु जनित है टेटनिस रोग, बैक्टीरिया जनित या जीवाणु जनित रोग है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अधर तल में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अधर मतलब निचली साइड में, अधर तल में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में ट्रेकिया और लैरिंग्स के अधर तल पर स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि भी हमारे गर्दन में यानी गले में, जो ट्रेकिया और लैरिंग्स जैसे हमारी आवाज़ आती है यहाँ स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है। 0.60 लगाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। सेरिब्रम का कार्य बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चिंतन, इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित करता है। प्लीहा स्प्लीन, सेरिब्रम ही हमारे मस्तिष्क का पार्ट है। प्लीहा स्प्लीन आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, कब्रगृह कहलाता है और इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है और रक्त का जो ठोस भाग होता है वो रक्त कणिकाएं होती हैं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तरल भाग 55% होता है जबकि ठोस भाग 45% होता है रक्त का। पित्तरस का पीएच मान 7.5 होता है। पित्तरस का पीएच मान कितना होगा? 7.5। तो यह किस प्रकार का होता है? यह क्षारीय होता है। पित्तरस पीला और हरा रंग का द्रव होता है जो क्षारीय होता है। पित्तरस पीला और हरे रंग का द्रव जो क्षारीय होता है। लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 में डी डुवे ने देखा। लाइसोसोम को किसने देखा? डी डुवे। लाइसोसोम को किसने की? डी डुवे ने की थी। गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ जीनोम कहलाता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाला जो आनुवंशिक पदार्थ है उस समूह पूरे को क्या कहते हैं? सर जीनोम कहते हैं। सबसे छोटा पक्षी क्या है? हेमिंग बर्ड है। सबसे छोटा पक्षी हेमिंग बर्ड। स्तनधारियों के हृदय 4 कक्ष का बना होता है, 4 चैम्बर होते हैं स्तनधारियों के हृदय में, जबकि मछलियों के हृदय में 2 ही कक्ष होते हैं। मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। स्तनधारियों में 2 आलिंद 2 नीले होते हैं। मत्स्य में यानी मछलियों में 1 आलिंद 1 नीले है, जबकि उभयचर में 2 आलिंद 1 नीले हैं। स्तनधारी वर्ग
में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी में होता है। रक्त का सबसे अधिक तापमान किस में होता है? बकरी में होता है, स्तनधारी वर्ग के प्राणियों में। प्लाज्मा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का सेवन करता है। प्लाज्मा रक्त का भाग होता है, तो पचे हुए भोजन का और हार्मोन का क्या करता है? सेवन करता है। सेवन का मतलब प्लाज्मा के साथ साथ पचा हुआ भोजन और रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर शरीर में पहुंचता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया, यानी कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, रक्त की कमी हो गई, एनीमिया रोग हो जाता है। मनुष्य के हार्नाल की कुल लंबाई कितनी है? 30 से 32 मीटर, 7.5 मीटर होती है। इंसुलिन की खोज बेटिंग ने 1921 में की। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज हो जाती है, फिर शर्करा के नियंत्रण नहीं हो पाता है और मूत्र शत बाहर हो जाती है, शर्करा की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। इंसुलिन अधिक, शर्करा की मात्रा, ग्लूकोज अधिक हो जाता है रक्त में, तो उसे ग्लाइकोजन में बदल देता है। यदि शरीर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोन हार्मोन वापस ग्लूकोज में बदल देता है। सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है जो शरीर को संतुलित तथा मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। प्रोटीन का नामांकन सर्वप्रथम किसने किया? मुल्डर ने। प्रोटीन का नाम किसने? 18 साल से मुल्डर ने। कैंसर बीमारियों का एक जटिल समूह होता है जो शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर पीड़ित रोगियों के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60, इसका ध्यान रखें, कैंसर पीड़ित रोगियों के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट 1986 में मिला था। प्रथम रोगी। शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं। कैंसर क्या है? कैंसर हमारे शरीर में कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन है। और अनियंत्रित विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक बन जाती है और गांठनुमा संरचना बन जाती है, जिसे ट्यूमर कहते हैं। मानव शरीर में करीब 50 लाख बाल होते हैं। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रीजिया है। सबसे प्रथम परकनीय शिशु 6 अप्रैल 1986 मुंबई में हुआ था। भारत में प्रथम परकनीय शिशु का नाम क्या रखा? इंदिरा रखा। एक्यूपंक्चर शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की एक विधि है। शरीर के अंगों में सुई चुभाकर इलाज करने की विधि क्या है? एक्यूपंक्चर उसे कहते हैं। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के द्वारा होता है, जो राइजोबियम जीवाणु दलहन में की जड़ों पर पाए जाते हैं। लीची का एरिल भाग खाया जाता है। निषेचन के बाद बीज किस्म बदल जाता है, बीजाणु बदल जाता है। सत्य फल घास से उत्पन्न होता है, अंडाशय से उत्पन्न होता है। जल का सेवन जाइलम के द्वारा होता है, जबकि भोजन का फ्लोएम के द्वारा होता है। विषाणु की खोज 1892 में इवानोस्की ने की थी। वायरस की खोज सबसे पहले कब की थी? किसने की? 1892 में इवानोस्की वैज्ञानिक है, उसने की थी। पोलियो टीका की सबसे पहले जॉन सॉल्क ने तैयार किया। पोलियो का टीका किसने तैयार किया? सबसे पहले जॉन सॉल्क ने तैयार किया। मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। यदि कमी हो जाए तो ल्यूकोपेनिया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा होता है। प्रथम प्रतिजैविकी पेनिसिलिन था। प्रथम प्रतिजैविकी कौन सा है? एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन। साइकस एक प्रकार का क्या है? जीवित जीवाश्म है। साइकस क्या है? जीवित जीवाश्म है। जीवाश्म की तरह है, जीवित है लेकिन अब कम है तो जीवाश्म है, जीवित जीवाश्म है साइकस। सबसे बड़ा बीजांड भी किसका होता है? साइकस का होता है। तना काट गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तना को काट कर जो लगाया जाता है वो गन्ने को, इसके प्रवर्धन नहीं यानी इसके फसल को बढ़ाने के लिए, गन्ना प्रवर्धन करने के लिए तने को काटकर उसको किया जाता है, प्रवर्धित किया जाता है, बढ़ाया जाता है तने को। आम का वानस्पतिक नाम मैजिफेरा इंडिका। आम का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? मैजिफेरा इंडिका। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है।
उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। म्यूटेशन भी कहते हैं, म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने। गैमेट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया? मेंडल ने। गैमेट की यानी युग्मकों की शुद्धता का नियम किसने दिया? मेंडल ने दिया। पुरुषों में जीन का संगठन XY होता है। ये जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। जैव विकास को किसने समझाया? लैमार्क ने समझाया सर्वप्रथम। सार्स का पूर्ण रूप है सर्वो एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये है श्वास संबंधित रोग है। इस सार्स भी वायरस जनित रोग होता है। आंसू जो होते हैं लैक्रोमल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। लैक्रोमल ग्रंथि से जो स्रावित होता है पदार्थ वह आंसू कहलाते हैं। इसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। मानव शरीर की त्वचा पर 3 किस्म के यीस्ट होते हैं। मानव में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म से होती है। ध्यान रहे, मानव में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म से होती है। देखिए 3 प्रकार के ड्रम होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म यानी हमारे बाह्य जो अंग होते हैं त्वचा जैसे नाखून है, वह एक्टोडर्म के द्वारा होते हैं। मीजोडर्म जैसे रक्त है, और एंडोडर्म जैसे हमारे अनाल है, एंडोडर्म। मानव शरीर में 24 तत्व होते हैं, जिसमें से हाइड्रोजन सबसे अधिक 63% होता है। रक्त में घुला हुआ कैल्शियम मस्तिष्क में स्थित निंद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन मत पढ़ना गाइस, ये 24 तत्व वाला। अब आगे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पढ़ा है इसका। गाइस हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब तक हम पढ़ते नहीं हैं इतना क्लियरिटी बढ़ती नहीं है। तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण गोल्जी का है राइबोसोम्स पर, माइटोकॉन्ड्रिया में सेंट्रोसोम राइबोसोम्स पर। प्रोटीन संश्लेषण का होता है राइबोसोम्स पर। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया उत्सर्जन, शोषण, पाचन, परासरण, शोषण से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? श्वसन से है, कोश के शोषण से है। इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है हरितलवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में। देखो डीएनए हरितलवक में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, तीनों में, सभी में पाया जाता है। इसमें मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? लसिका लिम्फ सेल्स। तो यकृत में, अग्नाशय में, तिल्ली में, दीर्घस्थि में। देखिए जो ये कोशिका होती हैं ये अस्थियों के मध्य भाग में बनती है, दीर्घस्थि में इसमें होती है, दीर्घस्थि में बनती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत सेलेडिन और स्वान ने प्रतिपादन किया था। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है? तरुण पुष्प कलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। पत्तियों, मूलाग्र और तने में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। तरुण पुष्प कलिकाओं में जहाँ पर जनन होगी वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन पाया जाएगा। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है? गाय के दूध में, बकरी के दूध में, स्त्री के दूध में, या सभी में? दूध में, सब में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जीवाणु जनित है, वायरस जनित है, कवक जनित है, प्रोटोजोनिक वायरस जनित है। विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच पक्षी। सबसे ज्यादा दिन। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ मैमेलिया वर्ग का प्राणी है। एथलीट फुट बीमारी होती है, एथलीट फुट फंगस बीमारी होती है। लीची में खाया जाने वाला भाग है, लीची में खाया जाने वाला भाग है एरिल। लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? एरिल है। लैग्रेंज दीपिकाएं पाई जाती है, लैग्रेंज दीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती है। पैंक्रियाज जिसको कहते हैं पैंक्रियाज में पाई जाती हैं।
रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है विलियम हार्वे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। गाइज फिर लौटेंगे दोबारा, इस सीरीज को बरकरार रखेंगे। और आज लैपटॉप बैटरी डिस हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये सीरीज पसंद आई हो, इससे आपको कोई जानकारी मिली हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करके अवश्य बताएं, ताकि हमें इस सीरीज को आगे बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।